पहला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र में क्या है? तो यह एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली होगा जो शत्रु के हमले को न केवल रोक सकेगा बल्कि उनसे कई गुना अधिक प्रतिक्रिया भी देगा। तो ये आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, जो कि इस बार 2025 में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहल की मिशन की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत की शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य में इस नारी अदालत का शुभारंभ किया गया है। अब नारी अदालत क्या है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, सिक्किम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह जो है ना तमांग ने रोंगपे में नारी अदालत का शुभारंभ किया है। नारी अदालत महिलाओं द्वारा संचालित एक समुदाय आधारित मंच है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से सिक्किम की ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में सुलभ और अनौपचारिक न्याय प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, विनोद शुक्ला को 2024 में सम्मानित किया गया है। वे छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले 12वें हिंदी साहित्यकार हैं। हिंदी के लेखिका सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। कन्नड़ लेखिका वानू मुश्ताक को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है चौथा नंबर, भारत सरकार द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया? 2 वर्ष तक बढ़ाएगा, पहले 26 तक था, अब 28 तक हो गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? तो अपना घर महल जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाई गई है, प्रारंभ की गई है। ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट, डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत जो है ना समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 10 अगस्त 2025 को किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली ऐसी लोकल ट्रेन चलाई गई? तो पश्चिम बंगाल में ऐसी लोकल ट्रेन चलाई गई। इसके साथ इसके कुछ इम्पोर्टेंस फैक्ट्स जो है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सियालदह रानाघाट मार्ग पर शुरू की गई है और इसमें जो है ना ये लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगी। और ये कौन कौन से स्टेशन से होकर चलेगी ये भी बता देते हैं आपको। तो चकदाह में, कल्याणी, कचरापड़ा, नौहाटी, बैरकपुर, खरदा, सौदपुर, दमदम, विधाननगर स्टेशन पे ये रुकेगी। यह नई ACMU ट्रेन राज्य के रेल नेटवर्क में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। यह ट्रेन पूर्वी रेलवे में सियालदह मंडल का आवंटित की गई है। तो ये सब इम्पोर्टेंस फैक्ट है इसके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किया गया था आपका 1931 में। चलिए नेक्स्ट है 25वां संघाई सबसे पहले अंग्रेज 9 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा कब कर लिया था? तो ये है 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, 25वां संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन का आयोजन किस देश ने
किस देश में किया जाएगा ये बताना है कि 25वां शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये है आपका चीन में किया जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए प्रति दर सर्वेक्षण कौन करता है। तो इसका है आपका NSSO, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करते हैं। NSSO जो है संगठन भारत के निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए प्रतिदर सर्वेक्षण करता है। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना 1950 में हुआ था, किया गया था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के साथ विलय के बाद 23 मई 1919 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बन गया। NSO का नेतृत्व सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय करता है। तो ये सब इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शासित करता है। तो विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो विश्व व्यापार संगठन जो है ना, इसका स्थापना जिनेवा में 1 जनवरी 1995 को हुआ था। 1 जनवरी 1995 को हुआ था। 19995 1995 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट है आपका, यदि किसी ध्वनि स्रोत की तीव्रता को 100 गुना बढ़ा दिया जाता है तो डेसिबल कितना गुना हो जाएगा। तो डेसिबल जो है आपका वो हो जाएगा 20 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चौदह नंबर क्वेश्चन है, पॉलीथीन का निर्माण एथीन के अणुओं श्रृंखलाबद्ध जुड़ाव से होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को जो है हम लोग बहुलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRISPR-Cas9 तकनीक जिसे हाल ही में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला, डैश का बताना है किसका प्राथमिक अनुप्रयोग क्या था। इसका बताना है कि अनुप्रयोग क्या था। डेटा भंडारण था, जीन था, उसके बाद में क्या है आपका जीन एडिटिंग था, ऊर्जा उत्पादन था, या मौसम पूर्वानुमान था। तो इसमें से क्या था ये बताना है आपको। तो इसमें से आपका जो था वो है आपका जीन एडिटिंग था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। CRISPR-Cas तकनीक का प्राथमिक अनुप्रयोग जीन एडिटिंग है। CRISPR-Cas9 एक शक्तिशाली और सटीक जीन संपादक उपकरण है जिसे आणविक कैंचिक भी कहा जाता है। यह वैज्ञानिक को जीव को DNA से विशिष्ट स्थान पर परिवर्तन करने और जीन को हटाने, जोड़ने और बदलने का अनुमति देता है। यह तकनीक CRISPR जो DNA के एक विशिष्ट अनुक्रम को पहचानती है और Cas9 जो है एक एंजाइम जो उस स्थान पर DNA को काटता है नामक 2 घटक पर आधारित है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है आपका जीन एडिटिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेज़बानी के लिए किस देश को औपचारिक रूप से मंजूरी दी है। तो ये हो जाएगा भारत देश के लिए दी गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेल 2030 वाला मेज़बानी के लिए अनौपचारिक रूप से भारत को बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शतरंज के वर्गाकार खानों की 36 पत्तियाँ को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आपका रैंक कहा जाता है। इसको कहा जाता है रैंक। इसको क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित
तालिका मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड स्टॉक एक्सचेंज के क्रय विक्रय किए गए शेयर को दर्शाता है। तो ये छोड़ देते हैं अभी, इसमें तो देख के बताना है, इसको स्किप कर देते हैं, बाद में देख लिया जाएगा इसको। एक शहर की जनसंख्या, ये भी मैथ है तो इसको भी स्किप कर देते हैं। 20 नंबर भी मैथ है और ये 21 नंबर भी मैथ ही है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर भी मैथ ही है, 23 भी मैथ है, 24 भी मैथ है, 25 भी मैथ है, 26 भी मैथ है, 27 भी मैथ है, 28 भी मैथ है। देख लेते हैं इधर, 29 भी मैथ है, 30 भी मैथ है, 31 मैथ है, रीजनिंग है, रीजनिंग है, रीजनिंग है। चलिए नेक्स्ट रीजनिंग है, रीजनिंग है, रीजनिंग है, रीजनिंग है। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन, कंप्यूटर है। चलिए कंप्यूटर 39 नंबर क्वेश्चंस, 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो इसमें देख लीजिए, डाटाबेस में इंडेक्सिंग का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इंडेक्सिंग का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है आपका डाटा को खोजने और पुनः प्राप्त करने की गति को बढ़ाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। डाटा में इंडेक्सिंग का काम क्या होता है, तो डाटा को खोजना होगा या उसको रिसीव करना होगा, उसकी गति को बढ़ाना होता है। ठीक है, डाटा को खोजने की गति और उसे रिसीव करने की गति को बढ़ाना होता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन फिर आपका वो है, क्या बोला जाता है, रीजनिंग है। तो चलिए 41 नंबर देख लेते हैं। तो अब है एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए 41 से 60 तक प्रश्न। 41 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण विकास के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ग्रामीण विकास के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पहले किस विषय से संबंधित है। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता से, पंचायती राज संस्थान और उसकी भूमिका से, ग्रामीण विकास की अवधारणा और परिभाषा से। तो ये सबसे है, तो उपरोक्त सही सभी हो जाएंगे सही। चलिए नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देता है। तो मनरेगा जो है ये रोजगार की गारंटी का योजना देता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसमें 100 दिन के लिए 100 दिन के लिए काम मिलता है। आवेदक को 15 दिन में उसको काम मिल जाता है, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता भी उसको मिलता है। बेरोजगारी भत्ता मतलब काम नहीं करेगा फिर भी उसको पैसा मिलेगा। सरकार 376 रुपये के अप्रोक्स में देगी 100 दिन तक, अगर उसको काम नहीं मिला तो। अगर काम मिले तो 100 दिन के लिए काम मिलेगा और नहीं तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये जो पारित हुआ था, इसको पारित हुआ था महात्मा गांधी 2005 में आया था ये। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये 2016 में आया था। 2016 से लेकर 2024 तक सभी कच्चे घर वाले, बेघर घर वाले को घर बनाने के लिए 1.2 लाख रुपीस देने का इसमें उद्देश्य है। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है 2011 में आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवार के लिए उपलब्ध कराना है। किस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवार को घर दिला दिया जाए। तो ये जो है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह के तत्वों में क्या शामिल है। तो स्वयं सहायता समूह के तत्वों में बही खाता और वित्तीय साक्षरता शामिल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का बढ़ावा देना। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा गरीबी को कम करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई। तो बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ये चलाया गया था कि बिहार में गरीबी को कम कैसे किया जाए।
चलिए नेक्स्ट है सतत जीविका पोर्जन योजना जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी योजना युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो KYP कुशल युवा कार्यक्रम, ये जो है इसमें कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान की जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट है किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है? ग्रामीण उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है, ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। इसमें 10 लाख रुपए की लोन दिया जाता है, जिसमें 5 लाख अनुदान के रूप में माफ़ हो जाता है और 5 लाख रुपया बिना इंटरेस्ट के वापस चुकाना पड़ता है। ये सिर्फ SC/ST के लिए होता है, SC/ST के लिए होता है। अभी तो लगे SC/ST। पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता से संबंधित कौन सा कार्यक्रम है? पेंशन और वित्तीय सहायता से संबंधित कौन सा कार्यक्रम है? तो ये है आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिफ्टी 51 नंबर क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह के लिए बही खाता के तत्वों में क्या शामिल है? तो इसमें जो है शामिल है कैशबुक, लेजर, मीटिंग रजिस्टर। कैशबुक, लेजर और मीटिंग रजिस्टर शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थानों का क्या कार्य होता है? विकास में उनकी भूमिका होती है, ये उसका कार्य होता है। पंचायती राज संस्थानों का क्या कार्य है? तो विकास में उनकी भूमिका होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है सहकारी समितियों का महत्व किस लिए है? तो ग्रामीण विकास में उसकी भूमिका होती है, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना किसान के लिए कौन सा वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना है? पहला है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो दूसरा है PM किसान और तीसरा है AB। तो तीसरा जो है ये दोनों है किसान के लिए, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में किन आजीविका को कृषि आधारित आजीविका माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कृषि, बागवानी और पशुधन, इन सब को आजीविका, कृषि आधारित आजीविका माना जाता है। गैर कृषि और ऑफ फॉर्म आजीविका की विशेषता क्या है? तो इसका है उनके पास अपनी विशेषताएं हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्य श्रृंखला और बाजार संबंध का क्या महत्व है? तो उनकी अपनी विशेषता होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं? तो इसका जो है उनकी अपनी विशेषताएं हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन किस कार्यक्रम के तहत अति गरीब परिवार को समर्थन दिया जाता है? तो ये है आपका सतत जीविका पार्जन योजना द्वारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है एरिया कोऑर्डिनेटर का सबसे लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये सड़क निर्माण होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ग्रामीण सड़क का निर्माण कराना। तो अभी हम लोगों ने एरिया कोऑर्डिनेटर के सवाल को 41 से 60 तक देखें। अब हम लोग कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के सवाल 41 से 60 तक देखेंगे। देखिए आपके सामने है 41 नंबर क्वेश्चन मनरेगा जो है योजना, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में, मतलब एक साल में बताना है कि 100 दिन रोजगार दिया जाएगा। अगर नहीं दिया गया तो 15 दिन के अंदर उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, 376 रुपये के अप्रोक्स में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है
दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस पर केंद्रित है? तो इसका आंसर जो है आपका गरीब विशेषकर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का बढ़ावा देना, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए पक्का घर सुनिश्चित करना, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। बिहार में जीविका क्या है? बिहार में जीविका क्या है? तो बिहार में जीविका जो है बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति है एक प्रकार का। चलिए नेक्स्ट, पंचायती राज संस्था का विकास में क्या भूमिका होती है? तो ये जो है स्थानीय स्तर पर स्वशासन और विकास योजना बनाना, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह SHG का एक महत्वपूर्ण तत्व बताना है कि क्या होता है? तो इसका जो महत्वपूर्ण तत्व जो है नियमित बचत और सदस्यों के बीच आंतरिक ऋण देना, ये होता SHG का मतलब। ये ग्रुप बनाया जाता है 10 से 20 ग्रुप बनाया जाता है, यहाँ पे 10 से 20 का छोटा सा ग्रुप बनाया जाता है, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया जाता है और उस पैसा को जिसकी ज़रूरत होती है उसको दे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत क्या मिलती है? तो छोटे और सीमांत किसानों को इसमें परिवारों को पैसा मिलता है 6,000 रुपया साल का, 2,000 करके किस्त मिलता है। अगला क्वेश्चन है बिहार का कुशल युवा प्रोग्राम किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है? तो युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सतत जीविकोपार्जन योजना किस पर केंद्रित है? तो अत्यंत गरीब परिवार को गरीबी से बाहर निकालने पर है, तो ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा गैर कृषि जो बताना है इसमें कि कौन सा है? तो एक छोटी सी दुकान जो है, ऑप्शन सी छोटी सी दुकान, ये आंसर है सही आपका। एक छोटी सी दुकान जो है दुकान चलाना, ये गैर कृषि में आता है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका काम है कि बिना संपर्क वाली बसावट हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कों से जोड़ना, इसका काम है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 52 नंबर है ना। चलिए 52, स्वयं सहायता समूह के संघों में ग्राम संगठन के ऊपर की संरचना को क्या कहा जाता है? तो क्लस्टर स्तरीय संघ कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसे सहायता प्रदान करती है? तो ग्रामीण उद्यमियों को करती है, मतलब केवल महिला को नहीं करती है, ग्रामीण उद्यमियों को करती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें होता क्या है कि 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है, 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट रहता है, 5 लाख रुपए जो होता है वो अनुदान के रूप में दिया जाता है। तो ग्रामीण उद्यमियों को मिलता है, जो भी उद्योग करना चाहता है, कुछ बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता, ये जो है पेंशन से रिलेटेड होता है, तो बुजुर्ग, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों को पेंशन, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, SHG बैंक लिंकेज क्यों महत्वपूर्ण है? समूहों को राजनीतिक मान्यता दिलाने के लिए, समूह को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली को ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है जीविका में कौन सा एक कृषि आधारित आजीविका है? बताना है कि कृषि आधारित पूछ रहा है, तो कृषि आधारित जो है आपका पशुपालन बढ़ईगिरी, कृषि आधारित तो है आपका एक पशुपालन, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता जो है वो है आपका कृषि से संबंधित गतिविधि पर निर्भरता, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट, 58 नंबर क्वेश्चन है जीविका का मॉडल मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो ये जो है आपका सामुदायिक संस्थान जैसे स्वयं सहायता SHG पर आधारित है। चलिए, दीनदयाल, इसका पूरा नाम बताना है कि DAYNRLM
का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। लास्ट क्वेश्चन है ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण बिहार में किसे लक्षित है? तो ये है आपका बीपीएल परिवार के जो अंतर्गत नहीं आते हैं उसके लिए लक्षित है। जो बीपीएल में आता है उसके लिए तो है, बट जो बीपीएल में नहीं आता उसके लिए नहीं है, तो ये लक्षित है उसके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने एरिया कोऑर्डिनेटर के 20 सवाल और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के भी 20 सवाल को कंप्लीट कर लिए। अब जो बचा हुआ है 71 से 70 तक जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, अब उसको हम लोग करेंगे। अब हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखेंगे 61 से 70 तक, उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन 61 नंबर जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस शॉर्टकट का प्रयोग करके प्रकोष्ठ संकेतक को वर्तमान स्थिति से एक प्रकोष्ठ बाईं ओर ले जाया जा सकता है? तो इसका आंसर है आपका शिफ्ट प्लस टैब जो है ना, वो बाईं ओर ले जाया जा सकता है इसका प्रयोग करके। चलिए नेक्स्ट, 1 गीगाबाइट में कितना होता है? तो गीगाबाइट जो होता है ना वो 1024 के बराबर होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विंडोज़ में चल रहे अनुप्रयोग एप्लीकेशन नामक 3 अवस्थाएं हो सकते हैं। कौन कौन हो सकता है? तो मिनिमाइज हो सकता है, मैक्सिमाइज और नॉर्मल हो सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जब आप विंडोज 7 में एक फाइल को एक फोल्डर के कॉपी करते हैं जिसमें पहले से ही एक ही नाम वाली फाइल होती है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित नहीं होगा? तो यहाँ पे आपका नए फोल्डर में कॉपी करें, ये जो होगा आपका नहीं होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा जो है ना वो करता है कंप्यूटर यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस जो है, ये सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की गति मापन सामान्यतः डैश नामक इकाई से होता है, तो ये जो है आपका ये करता है आपका ऑप्शन फ्लॉप्स है, बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटरनेट से जानकारी तक पहुंचने के लिए विभिन्न ग्राफिकल क्षमताएं होती हैं, तो ये जो है आपका वेब ब्राउज़र जो है, इससे हम पहुंच सकते हैं जानकारी तक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकांश ईमेल क्लाइंट समय समय पर आपके मेलबॉक्स की जांच करते हैं और डैश का उपयोग ईमेल डाउनलोड करने के लिए करते हैं, तो इसका जो है आपका POP3 बी ऑप्शन हो जाएगा। लोकल ISP के डैश के साथ संलग्न होते हैं, तो लोकल ISP जो होता है रीजनल ISP के साथ संलग्न होते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुंजी समावेशन प्रवेशन संकेतक के पीछे के शब्द को हटा दिया जाता है, पीछे के शब्द को हटाने के लिए किया जाता है, तो ये है आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस 1 को कंप्लीट किए।